बीते हफ्ते सीबीआई ने दिल्ली और एनसीआर में छापेमारी कर 3 नवजात शिशुओं को बरामद किया और बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में एक वार्ड बॉय भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि गैंग के लोग गरीबों से या सरोगेसी के जरिए पैदा हुए बच्चे खरीदते थे और फिर उसे निसंतान माँ बाप को 4 से 6 लाख रुपए में बेच देते थे। दिल्ली के नारायणा विहार में आईवीएफ क्लिनिक चलाने वाली अर्चना धवन बजाज कहती हैं कि ऐसा होता है। ये जब सरोगेसी लॉ एक्ट में नहीं आया था, सरोगेसी एक्ट लॉ नहीं बना था, तब भी होता था और अब भी होता है और आने वाले वक्त में भी होता रहेगा। पर इसके लिए जैसे मैंने कहा कि ये एक तो हमारे जैसी क्लिनिक्स जो स्टैंड अलोन सरोगेसी क्लिनिक्स नहीं है, हम बेसिक आईवीएफ क्लिनिक है और जिनको सरोगेसी रिक्वायरमेंट होती थी पिछले टाइम में, जैसे अपने पेशेंट्स में से कुछ ऐसे रहे जिनको बहुत रिपीटेड मिसकैरेजेस या मल्टीपल फेलियर्स, हम उनको वी वुड गो ऑन टू डू सरोगेसी फॉर देम। तो वैसे पेशेंट्स के का नंबर लिमिटेड होता है। जैसे अगर आप महीने में 50 साइकिल करेंगे तो 1 या 2 साइकिल्स ऐसे होंगे जो इस तरह के डिजर्विंग पेशेंट्स होते हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गैंग के लोग पिछले 1 महीने में 10 बच्चे बेच चुके हैं। सीबीआई के रडार पर कुछ अस्पताल और आईवीएफ सेंटर हैं। सीबीआई उन लोगों का पता लगा रही है जिन्होंने पैसे लिए, जबकि सरोगेसी के नए कानून के मुताबिक कोई भी सरोगेट पैसे नहीं ले सकती। जो सरोगेसी लॉ है उसकी कंडीशंस बड़ी क्लियरली डिफाइंड हैं। आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा आपका वैवाहिक जीवन होना चाहिए, आपका कोई बायोलॉजिकल बच्चा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका यदि एक बच्चा है और आप किसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में दूसरा अपने ऊपर नहीं कर सकते तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सरोगेसी प्रोग्राम इन इंडिया। उसके अलावा मेडिकल इंडिकेशंस होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा आईवीएफ फेलियर्स होने चाहिए, 4 से ज़्यादा मिसकैरेजेस, या माँ की कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन होनी चाहिए जिसके चलते अगर वो प्रेग्नेंट होती है उनकी लाइफ को रिस्क है। तो ऐसे क्लियर कट डिफाइंड लॉज हैं। सरोगेट वो होनी चाहिए जो आपकी जानकार हो और सरोगेसी प्रोग्राम बिना किसी फाइनेंशियल गेन के कर रही हो। सीबीआई के मुताबिक इस गैंग के तार जयपुर से भी जुड़े हैं। वहां आरती नाम की महिला के यहां छापेमारी हुई है। गुरुग्राम में आईवीएफ काउंसलिंग करने वाले डॉक्टर युगल किशोर उपाध्याय के मुताबिक उनके पास भी कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो अवैध तरीके से सरोगेसी करवाना चाहते हैं। पहला तो क्या है कि जैसे कि सरोगेसी था, पहले कॉमर्शलाइजेशन था, अभी क्या है कि अल्ट्रिस्टिक कर दिया गया है। तो कॉमर्शलाइज था तो अपना जो है उस हिसाब से अपना करते थे लोग, कोई ठीक है। अब अल्ट्रिस्टिक है यानी कि पेमेंट सरोगेट ले नहीं सकती है या दे नहीं सकते हैं। तो ये है कि अभी उसमें मतलब आपके प्लस अथॉरिटीज़ हैं कि भाई अप्रूवल मिलेगा, करेंगे, ये है, तो उसमें टाइम लगता है काफ़ी उसके हिसाब से। तो लोग कहते हैं कि भाई करो, बट हम मने कर देते हैं, या कोई भी मतलब बिना उसके तो फिर हो नहीं पाएगा ना चीज़ें कि भाई किसी का बच्चा लेके किसी को दे दिया, क्योंकि आज अब जैसे अभी हुआ, अगर करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं, तो कोई फ़ायदा है नहीं है। कहते हैं कोई 2, 4, 6 महीने किसी बात हुई, कोई कह देता है आपके सर हमें ऐसे ही करा दो, वैसे करा दो, हम फिर मने कर देते हैं उस चीज़ को। जानकारों के मुताबिक ऐसी गतिविधियों पर तभी रोक लगेगी जब सख्ती से कार्रवाई हो और सरोगेसी कानून पेशेंट फ्रेंडली हो। हमारे जैसी क्लिनिक्स ने अब सरोगेसी को फॉर द टाइम बिंग असाइड रख दिया है। हम तब सरोगेसी के बारे में दोबारा सोचना शुरू करेंगे जब हम अप्लाई कर सकेंगे टू बी अ सरोगेसी क्लिनिक और प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क से करेंगे। पर कुछ क्लिनिक्स अभी भी ऐसी हैं जहां शायद अंडर इन अनस्क्रूपलस वे सरोगेसी होती भी होगी। अब जब तक रिक्वायरमेंट रहेगी लोगों को बच्चे की सरोगेसी प्रोग्राम्स की, तो लॉ को कोई ऐसा रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा कि उनको मिलता रहे अपॉर्चुनिटी सरोगेसी करने की। पर जब तक ये सब स्ट्रीमलाइन नहीं होता, अनस्क्रूपलस एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। और इनको रोकने के लिए जैसे लॉ एक्शन भी ले रहा है और स्ट्रिक्ट भी हो रहा है, स्ट्रिक्ट होने के आसपास हमें ये भी समझना पड़ेगा कि लोगों की रिक्वायरमेंट जैसे है सरोगेसी की, तो हमें सरोगेसी एक्ट को थोड़ा
पेशेंट फ्रेंडली और बनाने के लिए या परमिशंस मिलना थोड़ा आसान करने के लिए भी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आईवीएफ क्लिनिक चलाने वाले लोगों के मुताबिक कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बच्चा गोद लेने के कानून तक का पता नहीं है। सीबीआई इस मामले में कई आईवीएफ सेंटरों और अस्पतालों की भूमिका की जांच कर रही है। सीबीआई ये भी पता लगा रही है कि आखिर गैंग के लोग कैसे बच्चा बेचने वाले और खरीदने वालों से संपर्क करते थे, कैसे इलीगल तरीके से अवैध सरोगेसी होती थी। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।